Good morning, class 10th. Let's continue our lesson, The Necklace, written by Guy de Maupassant. So, children, let's continue our chapter. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. So, children, modest means मामूली. एलिजेंस कहते हैं ब्यूटीफुल को, सुंदरता को. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर. सो मिस्टर लॉयजल, उसने अपने कंधों के आसपास अपने घर से लाए जो मामूली से जो कपड़े थे उसको लपेट लिए, जिनकी गरीबी उनकी पार्टी की पोशाक की एलिजेंस सुंदरता से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich fur. She means Matilda. और मेटिल्डा क्या चाहती थी? मेटिल्डा वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो दूसरी लेडीज़ हैं वो उसे देखें, जिन्होंने अपने आप को कॉस्टली फरों में लपेट रखा था. Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. और लॉयजल ने उसको रोका, मेटिल्डा को, कि वेट करो, मैं एक कैब घोड़ा गाड़ी लेने जा रहा हूँ. But she would not listen and descended the steps rapidly. But मेटिल्डा ने लॉयजल को अनसुना कर दिया और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. When they were in the street, जब वो कहाँ पहुँचे? स्ट्रीट में पहुँचे, गली में थे, तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली और उन्होंने एक गाड़ी की तलाश शुरू की. जैसे ही कुछ दूर उन्हें कोई कौन दिखाई देता? कोचवान. कोचमैन मीन्स कोचवान दिखाई देता तो वो उसे आवाज़ देते. They walked along toward the river, hopeless and shivering. और वे निराश कांपते हुए नदी की ओर चले गए. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और finally अंत में उन्हें उन पुरानी घोड़ा गाड़ियों में से एक गाड़ी मिल गई जो कि पेरिस में रात होने पर दिखाई देती है. It took them as far as their door and they went weirdly up to the apartment. Weirdly means tiredly. और वो उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई और वे थके हुए अपने कमरे में चले गए. It was all over for her. और मेटिल्डा के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ समाप्त हो चुका था. And on his part, he remembered that you'd have to be at the office by 10 o'clock. एंड ऑन हिज पार्ट, लेकिन जो मेटिल्डा के हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजल, उनके लिए उसे याद था कि उन्हें सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है. शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स फ्रॉम द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन द ग्लोरी. शी रिमूव्ड, मेटिल्डा ने मिरर के आगे जाकर अपने कंधों पर लपेटे हुए कपड़े उतारे, सो दैट वो अपने आप को, अपनी सुंदरता को एक बार फिर देख सके. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. अचानक उसकी चीख निकल गई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था. लॉयजल ऑलरेडी हाफ ड्रेस आस्क्ड व्हाट इज द मैटर एंड लॉयजल वाज ऑलरेडी हाफ ड्रेस, पहले ही अपने हाफ ड्रेस आधे कपड़े उतार चुका था. ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या बात है. She turned towards him excitedly. I no longer have ma'am Forestier's necklace. और मेटिल्डा वो उसकी और लॉयजल की ओर मुड़ी और बोली, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस अब नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And he, और जो लॉयजल था वो भयभीत होकर उठा, बोला क्या ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है.
And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it, and they both met Mr. Loisel and मैम लॉयजल. उन्होंने क्या किया, उस नेकलेस को फोल्ड में देखा, कपड़ों के फोल्ड में देखा, लॉन्ग कोट में देखा, जेबों में देखा, सब जगह देखा, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए. He asked, "You are sure? You still had it when we left the minister's house?" एंड लॉयजल ने पूछा मेटिल्डा से, "यू आर श्योर? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जब तुम मिनिस्टर के घर से निकली थी तो वो तुम्हारे पास था?" "Yes, I felt it as we came out." एंड शी रिप्लाइड, मेटिल्डा ने कहा, "यस, जब हम बाहर आए मैंने उसे फेल्ट महसूस किया था." "But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab." और लॉयजल ने क्या बोला, "यदि तुमने वो गली में खोया होता तो हमें इसके गिरने की आवाज़ सुनाई दी होती. वो गाड़ी में हो सकता है, वो गाड़ी में गिर होना चाहिए." "Yes, it is possible. Did you take the number?" "Yes, it is possible." हाँ, ये पॉसिबल है. क्या तुमने उसका नंबर लिया? "No, नहीं." "And you?" और तुमने? "Did you notice what it was?" क्या तुमने नोटिस किया कि उसका नंबर क्या था? "No." उसने कहा नहीं. They looked at each other, utterly cast down. और उन्होंने एक दूसरे को निराशा में देखा. Finally, Loisel dressed himself again. और फाइनली अंत में लॉयजल ने दोबारा ड्रेसअप किया, दोबारा कपड़े पहन लिए. "I am going," he said. और वो बोला, मैं जा रहा हूँ. "Over the track where we went on foot, to see if I can find it." और मैं कहाँ जा रहा हूँ? उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर, यह देखने के लिए क्या मैं ढूंढ पाऊंगा जहाँ हम पैदल चले थे, लॉयजल ने कहा. एंड ही वेंट, और वो चला गया. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. एंड शी रिमेन, मेटिल्डा अपने इवनिंग गाउन में रही, उसमें अब बेड पर जाने की शक्ति नहीं बची थी. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. और सुबह 7 बजे उसका जो हस्बैंड था वो वापस आया, उसे कुछ नहीं मिला था. He went to the police and to the cab offices. और वो पुलिस स्टेशन गया और कैब ऑफिसेस, घोड़ा गाड़ी के ऑफिस में गया. And put an advertisement in the newspaper offering a reward. और उसने न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन दे दिया, रिवार्ड की पेशकश करते हुए. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. She waited, और जो मेटिल्डा थी, इस भयंकर महाविपदा से पहले पूरा दिन घबराहट की कंडीशन में वो प्रतीक्षा करके उसने बिताया. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. और लॉयजल इवनिंग, शाम को लौटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया. क्यों? क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला था. So children, it's all for today. We'll continue our lesson tomorrow. So your homework is read the lesson very carefully and do the question answer. Thank you and have a nice day.